गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि बीएनएस में जब हम साधारण अपवादों का जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें हमारे लिए काम आती है। देखो, इस लेक्चर से आपको ये पता चलेगा कि कब अपराध करने पर कौन सा व्यक्ति बच जाएगा, मतलब अपराध भी करेगा और उसको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। अब कानून में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं या किस किस को अपराध करने पर पनिशमेंट नहीं मिलती है, यहाँ पर मैं आपको चार ऐसी चीजें बताऊंगी, चार तरीके से अलग अलग बातें बताऊंगी जो कि अगर आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आप उनका आंसर लिख सकते हो। इवन अगर मेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इस कंसेप्ट के साथ अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो, मैंने आपको कहा कि अपराध भी हुआ और दंड भी नहीं मिला, अपराध भी हुआ और दंड भी नहीं मिला, इसका क्या कंसेप्ट है? देखो, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 7 वर्ष से कम आयु का बालक, 7 वर्ष से कम आयु का बालक अगर कोई अपराध करता है तो कानून उसे कोई पनिशमेंट नहीं देगी। अगर ये 7 साल से कम आयु का बालक किसी का मर्डर भी करेगा तो भी इसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में एक सेक्शन नंबर 20 हम पढ़ते हैं, जिस सेक्शन 20 में हमें कहा जाता है कि 7 साल से कम आयु का बालक अपराध करेगा, 7 साल से कम आयु का बालक ऐसा कार्य करेगा तो वह अपराध नहीं है। अब अपराध क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, कानून में ये प्रिजम्पशन की जाती है कि जो 7 साल से कम आयु का बालक है वो अपराध करने में अक्षम है। अपराध करने में क्या माना जाता है? अक्षम माना जाता है, मतलब कि ये उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, ये उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, इसलिए इसे कहा जाता है डोली इन कैपेक्स। एक लैटिन मैक्सिम हम पढ़ते हैं डोली इन कैपेक्स, तो उसका मतलब पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अपराध करने में अक्षम, मतलब कि अगर 7 साल से कम आयु का बालक कोई काम करेगा तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे अपराध करने में अक्षम माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह कार्य की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं है, उसे नहीं पता, उसे नहीं समझ आता कि जो मैं कर रहा हूं वो इलीगल है, जो मैं कर रहा हूं वो एक दोषपूर्ण कार्य है और विधि के प्रतिकूल है, इसलिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। ये तो बात हुई 7 साल से कम की। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन नंबर 21 की। देखो, इसमें कहा जाता है कि अगर 7 वर्ष से ऊपर, ध्यान से सुनना, 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम अगर इस बीच एज का कोई बालक अगर कार्य करेगा जो अपराध की प्रकृति में आता है तो यहाँ पर 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि क्या ऐसा बालक मैच्योर है, मतलब कार्यों की प्रकृति और परिस्थितियों को समझ सकता है, या ऐसा बालक इमैच्योर है कि जो कुछ वो कर रहा है वो प्रकृति और परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहा, कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा। तो अगर वो इमैच्योर है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट अगर वो मैच्योर है तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें मैंने आपको बताई। 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करेगा तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का बालक अगर इमैच्योर है, अपरिपक्व है, तो फिर उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कार्य की प्रकृति जो वो कर रहा है उसको समझने में असमर्थ है, उसको नहीं पता कि जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर अगर वो इस चीज को समझने में असमर्थ है तो हम उसको बेनिफिट देंगे, अदरवाइज उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं
तीसरी चीज। देखो तीसरी चीज कहता है विकृचित व्यक्ति का कार्य। विकृचित व्यक्ति का कार्य। अब देखो विकृचित का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, एक तरीके से पागल है। अगर विकृचित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि के प्रतिकूल है, दोषपूर्ण है, तो उसे हम कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। अब यहाँ पे इस पागल व्यक्ति की कोई भी एज हो सकती है, मतलब ये नहीं कहा कि 20 वर्ष का अगर व्यक्ति पागल है तो बेनिफिट मिलेगा, अगर 50 वर्ष का पागल है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पागल की कोई एज मैटर नहीं करती। ये अनसाउंडनेस कितने भी साल की हो सकती है, 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 100 साल हो। ये एज हमारे लिए सेक्शन में मैटर नहीं करती, क्योंकि सेक्शन 22 कहता है विकृचित व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई जो कर रहा है वो उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, उसे नहीं पता चल रहा जो वो कर रहा है एक्चुअल में उसका परिणाम क्या निकल सकता है। तो यहाँ पर कानून में उसको भी क्या दी गई है, माफी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 एंड 24। देखो ये जो सेक्शन है ये नशे की हालत के बारे में बताते हैं। नशे की हालत के बारे में बताते हैं कि अगर नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको दिया जाता है, मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है कि मुझे किसी ने नशा दे दिया है, अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी नॉलेज के बिना आपको नशा दिया जाता है और आप ऐसा कार्य करते हो जो अपराध है, तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन 24 कहता है कि अगर नशा आप अपनी इच्छा से करते हो, इंटॉक्सिकेशन आप अपनी इच्छा से करते हो और उसके बाद ऐसा कोई कार्य आपसे हो जाता है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस 23 और सेक्शन 24 में हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन की हालत में आया कैसे। क्या उसने नशा अपनी इच्छा से लिया या फिर उसे जो नशा दिया गया है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है, उसकी नॉलेज के बिना दिया गया है। उसके बाद अगर कोई गलत काम होता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये समझा जाता है कि जब व्यक्ति नशे की हालत में होता है तो वो एक्चुअल में कार्य की परिस्थितियों को समझने में या कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होता है, उसका माइंड उस टाइम पे वर्क नहीं करता है, इसलिए उसे क्या दिया जाता है, इन जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनमें अपराध करने के बावजूद भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, जिसमें 7 साल से कम आयु का बालक शामिल है, 7 साल से ऊपर 12 साल से कम आयु का बालक शामिल है, पागल व्यक्ति भी शामिल है और इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन भी इसमें शामिल बताई गई है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू में, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जो मैं बेरेक्ट को साइड में रखते जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, अगर वो चीजें आपको समझ आ रही है तो इन चीजों को आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए और जब रिवीजन कर रहे हो तो इन चीजों को भी साथ में रिवाइज कीजिए ताकि चीजें आपको कंसेप्ट बेस भी याद रहे। लेक्चर कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर देना। प्लस अपने एमडी लॉ क्लासेस में 50% डिस्काउंट ऑफर का बैच चल रहा है जो कि 14 अगस्त तक है। इसमें ऑलमोस्ट सीट कवर हो चुकी है, लाइक 2 या 3 सीट ही बाकी है, तो फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और 50% डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट लीजिए। प्लस यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप है जहां पे बीएससी अपने कंप्लीट कर चुके हैं, अब वहां पर बीएससी के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट उस 59 रुपीज की मेंबरशिप को भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।